ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBJ 2017 के पेपर में से। और उसमें हम लोग फिजिक्स का सेक्शन जो है यहाँ पर देख रहे थे, उसी के हम लोग क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वीडियो में ले लिया और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से लगता है, किस तरीके से ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, लेकिन किसी कारण से अगर आपका स्कोर जो है 60, 70, 50 इस रेंज में अटक रहा है WBJ के अंदर में, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देखा है, आप सैटिस्फाइड नहीं अपने स्कोर से, आप चाहते हो कि अपने स्कोर को आप कम टाइम में बढ़ा करके 100+ लेकर के जाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो पाए, 100,000 रैंक आपकी आ पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है, जिसका ऑलरेडी 300+ स्टूडेंट्स फायदा उठा चुके हैं, 300+ रजिस्ट्रेशन जो है इस साल के मेंटरशिप कोर्स में हो चुके हैं, और इस कोर्स का बहुत तेजी से जो है डिमांड बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा उठा रहे हैं अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। इसके अंदर में क्या मिलता है, 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको जो इसके अंदर में मिलती हैं। ओवरऑल ये कोर्स जो है 4 घंटे के आसपास का, आप काफी जल्दी इसको जो है कंप्लीट भी कर सकते हो। एंड इसके अंदर में आपको जो है सीक्रेट साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताई जाती है, कम टाइम में सिलेबस करने के टैक्टिक्स बताए जाते हैं, और आपको WBJ के रिसेंट पेपर्स में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाता है, किस तरीके से आप लोग ट्रिक्स लगा करके जो है डिमॉन्स्ट्रेट करा जाता है आपको, किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको जो है क्वेश्चंस लेकर के दिखाया जाता है। ओवरऑल ये कोर्स बहुत अच्छा है, इससे आप जो है 30, 40, 50 मार्क्स जो है इस रेंज में अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आप 50-60 की रेंज में, तो आप इजीली जो है 100 तक इस कोर्स में जो है एनरोल करके सारी चीजों को फॉलो करके आप पहुंच सकते हो। ठीक है, इसमें एनरोल कैसे करना है, स्टेप्स बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट पेज पे पहुंचोगे, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करोगे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात करके जो है आप पेटीएम वॉलेट नंबर, गूगल पे वॉलेट नंबर्स लेकर के भी आप जो है पेमेंट प्रोसेस करके एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट करने के बाद विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा हमारे तरफ से, यार्स कोड की तरफ से, और एडमिशन ईमेल में सारी डिटेल्स आपके पास में लिखी हुई होंगी। एंड एक ही दिन के अंदर जो है आपको कोर्स के वीडियोस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसको आप जो है आराम से जो है वीडियोस को देख पाओगे एंड सारी चीज़ों को जो है सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो WBJ 2022 के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आप लोग जरूर से इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ 2017 के पेपर में से, फिजिक्स के सेक्शन से। हम ऑलरेडी फिजिक्स के 2 एपिसोड देख चुके हैं इसके पहले 2017 के पेपर से, तो हमने 8 क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है। इस वीडियो के बाद में 12 क्वेश्चन हो जाएगा, एंड अभी और भी एपिसोड्स आ रहे हैं हमारे पास में, तो हम एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाते हैं। आपने देखा कैसे हमने 2016 के पेपर में 60 से ज़्यादा नंबर में ट्रिक्स लगाए थे, है ना, WBJ के अंदर में, और 2017 में भी हम कुछ वैसे ही फिगर को रीच करने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को मिला के। डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के बाकी एपिसोड्स देख सकते हो, है ना। यहाँ पर लोग जो ट्रिक्स देखते हैं, तुक्के टेक्निक्स देखते हैं, किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ने के बजाय किस तरीके से तुक्का लगा सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑल्टरनेट तरीके हम लोग देखते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जब भी आपको इस तरीके का कोई नंबर दिया हो, 0.1, 0.1, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर आपको दिया हो, तो कई बार ऐसा होता है, 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है कि आंसर उसी में से होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरीके के नंबर दिए हों और बाकी ऑप्शंस में कुछ और दिया हो, देखो एक तो हुआ कि भाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, या तो ऐसे ऑप्शंस हो, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन 0.1 है, एक स्पेसिफिक नंबर है, बाकी ऑप्शंस में इनफाइनाइट वगैरह आपको दिया अबव एंड बिलो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये सही हो जाएगा, बट बहुत हाई चांसेस होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे कि आपका B या फिर D में से करेक्ट आंसर हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत हाई चांसेस होते हैं ये। तो आपको क्या करना है, B या फिर D में से तुक्का यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तुक्के में क्या होता है ना, आप हर क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर ले आए, वो भी अच्छे लेवल का, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद यहाँ पर होता है। तो तुक्का मारने की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ में, इसी वीडियो के साथ में। मान लो मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको तुक्का लगाना है B या फिर D में से, तो आप कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करो, अभी जाकर के कॉमेंट करो आप। ठीक है, B या फिर D में से कोई भी एक चूज करके कॉमेंट करो, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर बता दूंगा, तो आप चेक भी कर लेना कि आपके 4 में से कितने सही होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ, राइट। तो इसमें हम B या फिर D में से कोई एक अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमेशा एक बात आप ध्यान रखना कि जो टीचर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको करेक्ट ऑप्शंस सेम रखता है, मतलब आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जो टीचर होता है ना, वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, मतलब वो एक जैसे 2-3 ऑप्शन दे देगा और आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि जो वो ऑप्शन सिमिलर रख रहा है, उसके अलावा जो ऑप्शन है वो आंसर नहीं होंगे, समझ लो। जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, तो आपको t⁻⁻1 आपको 3 ऑप्शन में दिखेंगे। देखो t⁻⁻2, -2, t⁻⁻2,
टी टू द पावर -2 तीन ऑप्शंस में दिख रहे हैं, एक ऑप्शन में -1 है। इसका मतलब जो टीचर है ना उसको आंसर पता है और उसको पता है कि यार -2 आंसर है, तो इसीलिए उसने तीन ऑप्शन में जो है -2 रखा, सो दैट स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रह पाए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इस लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं कि हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई जो टीचर जो क्वेश्चन बनाता है उसका काम क्या रहता है? आपको पजल करना, और वो आपको पजल करने के लिए तीन ऑप्शन सिमिलर डाला है, तो उसके इस फैक्ट का हम फायदा उठा के ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया, हमने अपना पजल को उल्टा कम कर दिया। उसने हमारी लेने की कोशिश की, हमने उसकी ले ली। क्या आपको बात समझ में आई? अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्व करना खाली, आपको m का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे और यहाँ पे, और एक ऑप्शन दिखेगा -1 का यहाँ पे और यहाँ पे। आपको L² का दो ऑप्शन दिखेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और L³ का एक दो ऑप्शन दिखेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा आप कह नहीं सकते क्योंकि दो ऑप्शन L³ है, दो ऑप्शन L² है, दो ऑप्शन M है, दो ऑप्शन M-1 भी है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो यहाँ पर, तो ये -1 एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसको हम काट चुके हैं, तो इसके साथ में जो M है, ठीक है, वो होने के चांसेस अब थोड़े कम हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो टीचर को ना पता था आंसर क्या है, आंसर या तो ये है या तो ये है। आप अगर ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि भाई आंसर या तो ये या फिर ये है। क्यों? क्योंकि ए का आंसर पता था टीचर को, मान लो ये आंसर है तो टीचर ने खाली एक एल को बढ़ा करके ये ऑप्शन बना लिया, और अगर टीचर को पता था ये आंसर है तो टीचर ने क्या किया, एक एल को कम करके ये ऑप्शन ऊपर वाला बना लिया, क्योंकि इसके सिमिलर ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो? और उसी तरीके से इसमें भी आपको ज़्यादा सिमिलर ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें m है और इधर तो -1 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, L² को L³ करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू M_L³ T-2 को M-1 L³ T-2 करना, समझ रहे हो? मतलब टीचर को अगर ये आंसर पता होता तो वो क्या करता पता है, M² कर देता, है ना? M नेगेटिव में नहीं जाता, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल की मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, जब वो ऑप्शन क्रिएट कर रहा था टीचर, उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये आंसर होता ना तो ऑप्शन हमारे कैसे होते पता है, M², M⁻³ ऐसे ऑप्शन होते। लेकिन टीचर को पता था कि B या C में से कोई आंसर है, तभी उसने M-1 को जैसा तक तैसा रखा, L की वैल्यू को चेंज कर दी उसने। क्योंकि जब हम ऑप्शन चेंज करते हैं तो हम ना, सोचो आपको पता है आंसर 10⁻7 है, ठीक है, अगर आपको पता है कि आंसर हमारे पास में 10⁻7 है तो आप ऑप्शन क्या क्रिएट करोगे, 10⁻8 कर दोगे, 10⁻9 कर दोगे। बहुत कम चांसेस है जब आप ये सोचोगे कि चल 10⁻−7 कर देता हूँ, थोड़ा रेयर चांसेस है, समझ रहे हो आप बात? उसी तरीके से अगर यहाँ पर m था और यहाँ पर पावर 7 भी छोड़ो, यहाँ पर एग्जैक्टली हम 10 की बात कर रहे हैं, तो 10 पावर नेगेटिव में नहीं जाएगा, फिर वो 10⁻1 है तो 10⁻2 पहले दिमाग में आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, अगर m ऑप्शन में है तो m का नेगेटिव दिमाग में नहीं आएगा, m का पॉजिटिव वेरिएशंस दिमाग में आएगा, M² M3, लेकिन टीचर ने देखो M-1 रखा है, इसका मतलब आंसर माइनस वाला ही है, समझ रहे हो? और यही सेम फंडा टीचर ने L के केस में अप्लाई किया कि भाई L² है तो एक बढ़ा दो L को, या फिर L³ है तो एक कमा दो L को, मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही खेला है। ऑप्शंस क्रिएट जब किया था वो उस लेवल की मैं यहाँ पर बात करूँ, साइकोलॉजिकल लेवल की बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतना ही समझो कि पहला हमने एलिमिनेट किया, क्यों एलिमिनेट किया, -2 उसमें नहीं था। उसके बाद हम यहाँ पर D को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें B और C काफ़ी हद तक मिलते जुलते लग रहे हैं। -1 का -1 नेगेटिव का नेगेटिव रहा, 3 का 2 बन गया पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, -2 का -2 नेगेटिव का नेगेटिव रहा। लेकिन अगर हम D ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का कन्वर्ट हो गया माइनस में चला गया, जो कि होने के चांसेस कम है। हालांकि L और T तो सही है, लेकिन पॉजिटिव M+1 से M-1 थोड़े से कम चांसेस हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। लेकिन L³ का L² होना और L² का L3 होना, ये वेरिएशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर रहे हैं और बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। बी और सी में से हम जो है तुक्का यहाँ पर लगाएंगे और आपको ना थोड़ा फील भी आएगा कि यार M-1 वाला है, मतलब ये मतलब आपको थोड़ा फील आ रहा होगा कि यार ये M-1 वाले में से ही आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ी फील की बात है। तो बी सी में से आप जो एक ऑप्शन को तुक्का लगा दो, मैं आपको लास्ट में से करेक्ट आंसर को रिवील कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, आपको सिमिलर ऑप्शंस दिखते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि जो टीचर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो टीचर आपको दो ऑप्शन ऐसे दिया 1/2 के फॉर्मेट में, ऑप्शन बी ऑप्शन डी, तो आंसर भी ना इन दोनों में से ही होगा। क्यों पता है? क्योंकि अगर आंसर ये होता, पहले तो ये 0 0 0 थोड़े ऑड वन आउट है, इसको हटा देंगे हम, है ना, थोड़ा इसको हटा देंगे क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे पास में 1/2 2 ऑप्शन, थोड़ा कम चांसेस है 0 यहाँ पर होने का, ठीक है। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 0 नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा कम चांसेस है। वी मे बी रॉन्ग समटाइम्स, बट हमें 10 में से 5 बार 10 में से 6 बार हमें सही होना है, राइट। तो उसके बेसिस पे मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1 वाला ऑप्शन सही होता
तो एक ऑप्शन पता है टीचर क्या देता, -1 -1 -1, एक ऑप्शन 1 +1 1 या फिर 1 माइनस कुछ इस तरीके का देता। लेकिन टीचर ने वो ज़रूरी नहीं समझा। टीचर ने क्या ज़रूरी समझा कि 1/2 के 2 ऑप्शंस दो। तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि टीचर को पता था 1/2 वाला आंसर है, तो वो हमें 1/2 के 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। क्योंकि बच्चे यही तो गलती करते हैं, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, भाई माइनस होगा या प्लस होगा, बच्चों को यही तो समझ में नहीं आता, बच्चे गलती कर देते गलती से। तो बच्चों को वो गलती करा रहा है बी और डी में से। इसका मतलब ये है कि आंसर भी बी या फिर डी में से ही है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में बी या फिर डी में से एक ऑप्शन तुक्का लगाओगे। क्या आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आया, क्या आपको यहाँ पर फील आया? डी बोल रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सिंपल लॉजिक है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो हमारे एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं ना, वो आंसर बहुत बार नहीं होते हैं, मतलब 10 में से 8 बार आपके नहीं होंगे एक्सट्रीम ऑप्शंस, ठीक है। तो एक्सट्रीम क्या क्या है, 108 है, एक्सट्रीम को काटो। क्या आपको बात समझ में आई? सबसे बड़ा है ना, काट दो। सबसे छोटा क्या है, 18 है, इसको भी काट दो। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा और सबसे बड़े को काटने के बाद में 36 और 72 हमारे पास में बचता है ए और बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी में से जो है तुक्का लगा लेंगे। क्वेश्चन 4 का हम ए और फिर बी में से तुक्का लगा लेंगे। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? अब मैं आप लोगों के इससे करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ, ताकि आपको जो है करेक्ट आंसर्स भी यहाँ पर पता हो कि भैया इससे करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या क्या थे। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर दिया था बी। मैंने ना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो आप लोग जो है सॉल्व करके देख लेना। इसका आंसर था हमारा बी, ठीक है, इसका आंसर बी था, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर की देख के बता रहा हूँ। इसका तो बी है, मुझे पता ही है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का आपको वो निकालना है। तो इसका बी है m-1 L3, निकाल लेना है, बड़ा सिंपल है, निकाल के चेक भी कर लेना है इसको। तो इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास में इसका आंसर जो है ये भी बी दिया हुआ था, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, जहाँ तक है बी दिया हुआ था और इसका ए दिया हुआ था, ठीक है ना, बी एंड ए रेस्पेक्टिवली, बी एंड ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पेन कलर थोड़ा सा डार्क लेके मैं अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास में बी दिया हुआ है, इसका हमारे पास में बी दिया हुआ है, इसका भी हमारे पास में जो है बी दिया हुआ है और इसका हमारे पास में ए दिया हुआ है। तो ये सारे आंसर्स मैंने चेक नहीं किए हैं सॉल्व करके। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चेक कर लो, ठीक है ना, चेक ज़रूर कर लेना। मैं सॉल्व करके नहीं देखता हूँ, मैं बस ट्रिक लगाता हूँ और फिर आंसर की देखता हूँ एंड फिर आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। बी 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 एंड ए, या बी 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 एंड ए, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास में थे। अब आप लोग जो है कमेंट को एडिट करो अपने और बताओ कि आपके कितने सही हुए, 4 में से। 4 में 2 सही हुए, 4 में 3 सही हुए। अगर आपके 4 में से 2 भी सही हो रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर एक भी सही हो रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पॉजिटिव स्कोर ला रहे हो, क्योंकि एक सही होगा तो उससे +1 मिलेगा और बाकी 3 गलत होगा तो -0.7 जाएगा, राइट। तो ओवरऑल आप जो है पॉजिटिव स्कोर में यहाँ पर हो, ठीक है। तो इस तरीके के तुक्के आपको लगाने चाहिए, ये लॉजिकल तुक्के हैं। इसमें क्या होता है, हमारे हम कैलकुलेशंस को बीट करते हैं, हम नेगेटिव मार्किंग का जो कैलकुलेशन है ना उसको बीट करते हैं। जो हमारे गलत होंगे उसमें जितने नेगेटिव होंगे उससे ज़्यादा हम सही करके जो है स्कोर को बढ़ा लेंगे। तो ओवरऑल हमारा स्कोर जो है वो हमारे स्कोर से बढ़ जाएगा, जो हमारे ऐसे आ रहे होते हैं अगर हम इन क्वेश्चंस को छोड़ देते तो, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, बाकी एपिसोड्स वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।